नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के पूछे गए कुछ ऑफलाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज के सेशन में जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपका 2014 का फरवरी पेपर का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कंटेंट वाले क्वेश्चंस को करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दोस्तों इसके पेडागोजी वाले सेशन को करेंगे। और इस तरीके से हम सभी जो है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। उसके बाद अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। या 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। या अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इन तीनों चारों ऑप्शंस में से जो है कथन में से कौन से सही है। तो पहले कथन की बात करें कि हाथी जो है गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, तो बात बिल्कुल सही है। क्यों खेलना पसंद करते हैं? क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, तो ये जो है कि यही गलत है। ये जो कथन है हाथी के बारे में ये गलत है। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे कि अधिकांश जो बड़े हाथी होते हैं एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम या पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा जो है कि बिल्कुल हाथी के कथन में सत्य है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फर्स्ट, 3 एंड 4 जो है कि सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ये जो है क्वेश्चन बहुत बार जो है कि एग्जाम में बार बार रिपोर्ट होता है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए, पर थोड़ा सा अलग पूछा है। ठीक है, तो इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो ये पॉइंट अगर हम करें कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कि इनके जो रंग के लिए जो है इनका यूज किया जाता है, नील का, हल्दी का, फूल का, पेड़ों का, तो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। उसके बाद यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है, तो बिल्कुल सही है। मधुबनी जो है एक स्थान का नाम है जो आपका बिहार में है। नेक्स्ट जो है कि दिया है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। देखिए यहीं पे गलत हो गया, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये बिहार में है, तो ये तो दिया है राजस्थान में, तो कट गया ना। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो देखिए अगर कोई भी वो जो चिड़िया या पक्षी कह लीजिए कि जो पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पे घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी और कोई नहीं है दोस्तों, आपका कौवा है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ना कि शकरखोरा, कलचिड़ी या फाख्ता है, वो कौवा है जो पेड़ की क्या करता है, ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और कोयल उसमें अंडे देती है। ये तो क्वेश्चन अधूरा, मतलब इतना ही पूछा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और कोयल जो है उसमें अपने अंडी देती है, तो भी उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? कौवा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 है दोस्तों कि पोचमपल्ली क्या है? एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार की कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है, यानी कपड़े को। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो उस टाइम की बात करें दोस्तों, तो ये जो है आपका जो पोचमपल्ली गांव है, ये कहाँ पे था, कहाँ पे है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 है क्या? रेगिस्तानी ओक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये बार बार इससे कोई न कोई क्वेश्चन एक बन ही जाता है रेगिस्तानी ओक से। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन लगभग मेरी जाएंगी, 3 4 पॉइंट दिया है। तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या दिया है कि यह पेड़ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो यह जो बात है बिल्कुल सही है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकेंड है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। क्या इसकी टहनियाँ लटकती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बरगद का पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं वो लटकती हैं। ठीक है, दिया है ना, जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो वो बरगद का पेड़ होता है जिसकी जो जड़ी होती हैं टहनियों से क्या करती हैं, लटकती हैं।
उसके बाद है कि इस पेड़ की जड़ें जो होती है ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है डी वाला पॉइंट जो है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। बिल्कुल बात सही है, और इसी वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं पानी तक पहुँचती हैं। तो ए सी डी आपका करेक्ट बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ये कमेंट में हमें जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कि अबू धाबी के विषय में निम्नलिखित कथन को चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। उसके बाद है कि आपका अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है। बात बिल्कुल सही है, रेगिस्तानी इलाके में ये बात भी सही है। अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल ही पाया जाता है। सी है कि आपका यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, तो अरबी है, बिल्कुल बात सही है कि यहाँ की स्थानीय भाषा जो क्या है कि अरबी है। और अबू धाबी की जो मुद्रा है रुपये को दिनार कहते हैं। क्या दिनार कहते हैं? तो नहीं कहते हैं दिनार। तो राइट आंसर आपका बनेगा ए बी सी। तो ए बी सी आपका किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। जैसा दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने 2012 से क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट किया है। 2012 2013 हम लोग अभी दो ही ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। इसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि रिपीट हो रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देख लीजिए 2012 13 और ये 14 का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि रिपीट हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 67 वाला क्वेश्चन हुआ, रेगिस्तानी ओक के बारे में हुआ, मधुबनी, और फिर अभी मधुमक्खियों के बारे में होगा। तो ये सब क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और किन को जो है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो ज़्यादा चांसेस हैं कुछ एग्जाम में आने के। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो जो भी जानवर रात में जागते हैं वो सिर्फ 2 ही रंगों में देख पाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काला और सफ़ेद। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, तथा चित्र 2 में व चित्र 3 में 2 जानवरों यक्ष और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। यक्ष तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6 घंटे, 12, फिर 18, 24, और इसमें यक्ष जो है कि सो रहे हैं, इसमें वाई जो है कि जानवर इतने घंटे सोते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है कि यक्ष 20 घंटे सोता है, यक्ष 20 घंटे सोता है, जबकि वाई 18 घंटे सोता है। देखिए, तो क्या यक्ष 20 घंटे इसमें सोता है? नहीं सोता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। ये तो सही दिया था कि 18 घंटे सोता है, क्योंकि यहाँ से गया तो ये 18 घंटे तक हुआ, 18 घंटे सोता है, ठीक है, पर ये पॉइंट कट गया। उसके बाद दिया है यक्ष 18 घंटे सोता है। क्या यक्ष 18 घंटे सोता है? नहीं सोता है, ये पॉइंट भी आपका कट गया। इसमें दिया है एक्स जो है 4 घंटे सोता है, यक्ष जो है 4 घंटे सोता है, वाई 18 घंटे सोता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ तक 4, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 18, तो यक्ष 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। बिल्कुल बात सही है, तो राइट आंसर भी बन जाएगा आपका यही। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है क्वेश्चन में कि मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, या ऐसा सागर जो महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो देखिए, मृत सागर उसको कहते हैं, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से क्या है ज़्यादा नमकीन है, तो वो मृत सागर कहलाता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। हालांकि ये पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग 75 तक करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पेडागोजी वाले सेशंस को कल के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। अगले वाले सेशन में ये है क्या कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, या विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। उसके बाद
या फिर पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना, या किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो यहाँ पर भोजन के विषय में अगर आप अवसर के रूप में उपलब्ध कराना चाहते हैं तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या बनेगा? चारों ऑप्शन से ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन बनने वाला है इसके लिए वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कि यानी विभिन्न भिन्न भिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के जो विद्यार्थी उस विद्यालय में आते हैं उनके घरों में जो खाए जाने वाले भोजन हैं उनको मंगाकर प्रदर्शित करना। वैसे भी टिफिन लेके आते ही हैं और सहपाठियों में क्या करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना कि आपके क्षेत्र में आपके संस्कृतियों में किस तरीके का भोजन और ये सब चीज़ें खाई जाती है। क्योंकि हर जगह पे देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं यहाँ हर क्षेत्रों में हर राज्यों का अलग अलग जो है कि फेवरेट चीज़ें होती हैं, भोजन जो है अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीचे लिखे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, या विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, या किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना। तो सबसे प्रभावी यहाँ पर आपको क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो सबसे प्रभावी बनने वाला है वो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, बिल्कुल बात सही है। हम ईवीएस में ये चीज़ें देखते हैं कि जो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन जो है अच्छा जो है कि आपको मूल्यांकन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका बात करें कि मौखिक परीक्षा जो है अधिक जो है कि आपका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की बात किया गया है ना, युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन तो मौखिक परीक्षा में दे सकता है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। बाकी ये जो है कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं दे सकते हैं अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। तो ईवीएस में जो गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? देखिए गृह कार्य को जो हम बात करते हैं कि केंद्रित होना चाहिए, तो हमें हमेशा जो है कि विस्तारित अधिगम के तरफ ध्यान देना है। यानी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना जो है कि इस बात पर केंद्रित होना चाहिए गृह कार्य को। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 है कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? यानी क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है। तो प्रदर्शन के समय अपनी शाखाओं के विषय में प्रश्न पूछना, शंकाओं के विषय में, सॉरी दोस्तों। ठीक है, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, या अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो देखिए यहाँ पर जो अप्रासंगिक है, जो चीज़ें गलत है कि अपना दिन भर का क्या करना, पूरा बस्ता लेकर के आना, ये जो है कि गलत होगा भ्रमण के लिए। तो राइट आंसर यही बनेगा, क्योंकि पूछा ही गया था कि कौन सा जो है अप्रासंगिक है, कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता नहीं, व्याख्या को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें। पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, परिभाषाओं पर भी अधिक बल नहीं देना है, जबकि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये जो है कि ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन में
15 क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे 2014 फरवरी में पूछे, फरवरी की बात करें, हाँ फरवरी में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आगे के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी पेपर के 15 क्वेश्चंस को। तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।